आज बात करूंगा समाज के बड़े विवादास्पद विषय के बारे में, जो लगभग आधी दुनिया का या आधी आबादी का विवादास्पद विषय है। कौन बनती है धंधे वाली, धंधा कौन करती है। सामाजिक, आध्यात्मिक और जिस के संदर्भ में ये एक्सप्लेन करूंगा, और इन बातों को आप भी अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं, लेकिन कैसे और किस रूप में ये आप पर निर्भर करता है। नारी नौरंगी, स्त्री के नौरंग कहे गए। व्रत संहिता पढ़ें तो उसमें स्त्री के भिन्न भिन्न रूप दिखलाई देते हैं। व्रत संहिता में तो पूरी पृथ्वी की जितनी स्त्रियां हैं वो कैसे और किस प्रकार से, किस रंग रूप से और किस चाल ढाल से बनती और चलती हैं, सबका वर्णन है। बड़ा विस्तृत वर्णन है। कामसूत्र का अध्ययन करें, व्रत संहिता को और गहराई में लेकर के जाती है। व्रत संहिता जहां केवल ये बतलाती है किसी के रूप और गुण कैसे होंगे, तो कामसूत्र अंदर की बात कहता है। किसी की चाल ढाल, पैर, हाथ, नाक, आंख, भौं आदि, होठ, अधर, गाल, बाल, स्तन, हिप्स आदि को सभी बाहर से देखकर आप किसी का भी आकलन कर सकते हैं। बहुत गहराई दी गई है पुस्तकों में, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने में केवल उतनी ही कठिनाई है जब तक अध्ययन नहीं किया जाता, और अध्ययन करने के बाद जब तक उसको तोला नहीं जाता। थ्योरी है तो प्रैक्टिकल भी है, और केवल प्रैक्टिकल हो और थ्योरी ना हो, आदमी गच्चा खा जाएगा, धोखा खा जाएगा। इसलिए अंदर क्या है, बाहर क्या है, इसलिए पता नहीं लग पाता। चेहरे के पीछे चेहरा छिपा होता है। आप कैसे आकलन करें कि आपके सामने जो बैठा है वो बड़ा चरित्रवान है। आज के जमाने में तो चरित्र की बात ही छोड़ दो, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष। यदि चरित्र है कहीं तो चरित्र का जो अंतिम स्वरूप है, यदि चरित्र है कहीं तो आध्यात्मिक रूप में बदल जाता है। वो मेरा विषय आज का नहीं है। आज का विषय है कौन बनती है धंधे वाली। क्या नाक नक्श, नैन नक्श आंखों से पता लगेगा? शायद संभावना बिना पता लगे, क्योंकि स्त्रियों में, लड़कियों में, नारियों में जितने पुरुष और लड़के घूमते हैं और एक के बाद एक बदल देते हैं, ऐसा क्या है कि वो बदलते क्यों हैं? ऐसा क्या है कि वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स बदल देती हैं, स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी कहीं और चली जाती हैं? बड़ा जटिल और विवादास्पद विषय है। एक अंदरूनी बात है, समाज की ऐसी अंदरूनी बात जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कभी भी कोई भी अपनी मर्जी से धंधे वाली नहीं बनती। कुछ रेप के बाद बन जाती हैं। रेप के बाद क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने कहा था किसका होता है रेप, लेकिन रेप के बाद क्या होता है? बहुत सारे रूप परिवर्तित होते हैं रेप के बाद। किसी का मर्डर भी हो जाता है, कोई सुसाइड भी कर लेती है, जिसको समाज कहता है
कि कोई गलत राह भी पकड़ लेती है। उनमें से कोई एक या दो धंधे वाली बन जाती हैं। आपने एक मर्डर 2 फिल्म देखी होगी, जिसमें एक लड़की अपनी इकोनॉमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कॉल पर जाती है। वहां उसको एक सीरियल किलर जान से मार देता है। ऐसा भी होता है। एक केस पढ़ने में आया था, बल्कि सुना था और सत्य था। एक लेडी को कॉल पर बुलाया गया। शराबी आदमी था। पीने के बाद बोतल खाली जब हो गई, उसकी यौन अंग में बोतल डाली और पीछे से लात मार दी बोतल पर। आप समझ सकते हैं क्या बीती होगी उस औरत पर। काम करना अलग बात है, लेकिन किसी के शरीर के साथ ज्यादती और जुल्म करना अलग बात है। और ज्यादती और जुल्म को सहन करना और फिर उसी नरक में रहना, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही एक लेडी और मिली। उसको सरियों से पीटा जाता था। बेबस और लाचार थी। इस समाज के वो भिन्न भिन्न रूप हैं, देखने सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग आत्मा से बड़े पवित्र होते हैं, लेकिन उनके कर्म उनको मजबूरीवश, जीवन की परिस्थितियों वश वो काम कराने को मजबूर करते हैं। आत्मा तो इतनी शुद्ध हो चुकी होती है, जिसको आज कहें धुरंधर फिल्म का गाना, न तो कारवां की तलाश है, न हम सफर की तलाश है, ना जश्न मेरे दिल में कोई, बस तेरी कसम की खबर की तलाश है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे भिन्न भिन्न रूप देखने को क्यों मिलते हैं समाज में? ये तो कुछ विपरीत परिस्थितियों की बात कही। इंटर कॉलेज में लड़कियां निकलती हैं रेशिश के बाद, अर्थात हाफ डे के बाद, बॉयफ्रेंड के माध्यम से इधर उधर होटल्स में चली जाती हैं, अपने खर्चे पूरे करती हैं, घर आ जाती हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं लगता। शौक भी एक बड़ी चीज है। वो भी इस तरफ लेकर के जाता है। और कुछ लोगों का तो दुनिया में ही नहीं पता लगता। कुछ लेडीज बिल्कुल सामाजिक ग्रस्त जीवन जीती हैं और 2-1 घंटे के लिए निकलती हैं, बाजार जा रही हैं, सब्जी ले आए। उन 2 घंटों में वो अपनी शारीरिक और मानसिक और आर्थिक समस्त जरूरतों को पूरा कर लेती हैं। संबंध एक दूसरे के माध्यम से बने हुए हैं। अब समाज इन बातों से और ऊपर उठ गया है। जो बुजुर्ग माता पिता घरों में अकेले रह गए हैं, सभी के लिए नहीं कहता, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे भी, जिनके घरों में कोई और नहीं, केवल बूढ़े बुढ़िया हैं, और घर में कई कमरे हैं। वो 500 रुपये से 1000 रुपये पर घंटा अपने कमरों को उठा देते हैं। आप अननोन पर जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए, आप अपना काम कीजिए और चले जाइए। ना कमरा किराए पर दिया, ना कोई परमानेंट आकर रहा, और किसी को लाभ भी हो गया, बल्कि दोनों पक्षों को लाभ हो गया, लेने वाले को भी, देने वाले को भी। मामला सब गोपनीय रहा, लेकिन ये सब बातें बाहर आ जाती हैं। इसलिए बाहर आ जाती हैं
सत्यमेव जयते। सत्य कभी छिपता नहीं है। ये एक संसार का अटल सत्य है कि सत्य कभी छिपता नहीं। कुछ लोग राज के साथ मर जाते हैं, लेकिन फिर भी राज बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं। आपके भी जीवन में हो सकता है पाला पड़ा हो धंधे वाली से, और बहुत से लोग और बहुत सी स्त्रियां विवशतावश और शोकपूर्ण और कुछ कि करके तो देखें, कौतुक की वजह से इस क्षेत्र में चले जाते हैं। जिसको जैसा लाभ अथवा हानि मिलनी होती है वो भाग्य का खेल है। लेकिन यदि इसको ज्योतिष के संदर्भ में देखें तो कैसे पता लगे? चौथे और पांचवें घर की दशाएं हों, बड़ी अच्छी दशाएं हैं, त्रिकोण की दशाएं हैं, केंद्र की दशाएं हैं, मामला पूरी तरह से गोपनीय रहेगा, समय भी अच्छा रहेगा, लाभ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, कहीं कोई परेशानी भी नहीं होगी। और जब कभी स्टार्स का राउंड घूमेगा 6ठे 8वें अथवा 12वें, उस जातक की पोल खुलनी शुरू हो जाएगी, वो राज बाहर आ जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है जिनकी 6ठे 8वें और 12वें घर की दशाएं चल रही हों, लगने से अस्त अथवा नीचस्थ हो, वो इन सब कामों में ही लिप्त रहता है और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लग्नेश का 6ठे 8वें और 12वें घर में चले जाना किसी की भी संगति और किसी की भी आदतों के बारे में बतलाता है। इसलिए समाज में उत्थान नहीं मिलता। लेकिन हर धंधे वाली मशहूर ही हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन कोई कोई हो जाती है। एक कहावत है, बद से बदनाम बुरा। कोई कोई पॉपुलर हो जाती है और बहुत सी पॉपुलर नहीं होती। नाम और दौलत मिलना किसी भी कर्म क्षेत्र से बाहर है, लेकिन किसी को भी धंधे वाली बनाने में जो सहायक होते हैं, मंगल और शुक्र, शनि और चंद्रमा की युति। शनि मंगल के बीच में शुक्र आ जाए, चंद्रमा आ जाए, राहु की दृष्टि हो जाए तो कहने ही क्या। शनि और मंगल की राशियों में शुक्र बैठ जाए और उन्हीं पर उन्हीं की दृष्टि बन जाए, चंद्रमा पापाक्रांत हो जाए अर्थात पाप ग्रहों से युत अथवा दृष्ट हो जाए, ऐसा भी होगा, संभव है। और धंधे वाली कई बार ब्लैकमेल होने से भी बनती है। ये तीसरा पक्ष है। कई सारे पक्षों के माध्यम से, जैसे नारी नौरंगी है, बिल्कुल वैसे ही नौरंग ही आपको मिल जाएंगे। कौन किस वजह से बना। बहुत सी लड़कियां लव जिहाद में चली जाती हैं, लेडीज चली जाती हैं, और वो ब्लैकमेल होने के बाद इस धंधे में उतरना उनकी मजबूरी। ऐसा भी होता है। और समाज का सबसे बड़ा विद्रूप रूप ऐसा भी देखने को मिलता है। कई बार पति अपनी सहमति से धंधा कराने के लिए प्रेरित करता है। कुछ तलाक तो इसी बात पर होते देखे गए, और कुछ आदमियों को बैठ करके औरत की ही कमाई खानी होती है।
इसलिए वो प्रेरित कर देते हैं। क्यों? स्वयं आलसी होते हैं, नशेड़ी होते हैं। आप इसको चाहे जिधर से उठा लो, किसी भी रूप स्वरूप में आपको ये समाज का एक अंग, एक रूप देखने को मिलेगा। लेकिन इसका आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है? कि किसी की इच्छा है या नहीं है, अथवा किसी का शौक है, अथवा कोई ब्लैकमेल हो गया, अथवा अन्य कोई परिस्थिति बन गई कि उसको मल्टीपल सेक्सुअल परिस्थितियों के साथ गुजरना पड़ रहा है, अलग अलग लोगों को साथ, उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ रहा है। इसका क्या आध्यात्मिक स्वरूप हो सकता है? इसका क्या आध्यात्मिक रूप हो सकता है? बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका उत्तर दिया जा सकता है। आध्यात्मिकता में कर्म और संस्कार एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कोई कर्म अगर बार बार किया जाए, आदत बनती है, और कई जन्मों तक किया जाए तो वो संस्कार बनता है। और कोई कर्म ऐसा हो जिसके लिए दंड निर्धारित हो, अर्थात पनिशमेंट, तो कुछ कर्मों के फलस्वरूप जो फल मिलता है वो पनिशमेंट के स्वरूप इस क्षेत्र में लेकर के जाता है, और कुछ को संस्कार के फलस्वरूप, क्योंकि आत्मा, किसी की आत्मा इतनी गहरी अंतर्गत में गई होती है, इतने अंतस में, इतने अंदर गहरे उतरती है संभोग के क्षेत्र में, कि उसको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह वो पहले स्तर पर अटकी हुई है, सिर्फ काम में अटकी हुई है। उसका कहीं उत्थान कहीं संभव नहीं दिखाई दिया, न उसने चेष्टा की, न उसकी इच्छा हुई, न उसका मन लगा। उसके संस्कार में, उसकी आत्मा के संस्कार में इतने गहरे गया हुआ है संभोग, जिसकी पूर्ति के लिए वो भटकती है। कर्म और संस्कार के आधार पर एक आत्मा को ऐसा फलस्वरूप जीवन मिलता है जिसको आप सामाजिक जगत में देखते हैं। नमस्कार।